हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो ये बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो सेशन स्टार्ट किया है, उसमें आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन करने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2024 में देखने को मिल सकते हैं। आइए, ये है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, जिसको हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। आइए मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। पहले चित्र को देखिए, ये कहा है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का देखिएगा, ये डेरिवेशन है जब दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान हो। तो देखिए, इसमें उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का एक पृष्ठ, एक ध्रुव, इधर इधर दो ध्रुव होते हैं, P1 होता है, P2 होते हैं। दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, एक R1 होती है, एक क्या होती है, R2 होता है। याद रखिएगा, इसका लेंस की मोटाई क्या है, T1 है। इसके बीच का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, बोलते हैं C बोलते हैं इसको। याद रखिएगा। अब आइए मैं समझाता हूं अच्छे से। अब यहाँ समझिएगा, समझते चलिएगा, ठीक ना। अब समझिएगा, यहाँ लिखा गया है कि बिंदु वस्तु O, बिंदु वस्तु O जो है यहाँ O प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से, प्रथम पृष्ठ के P ध्रुवन से ध्रुव P1 से कितना U दूरी पर क्या है, U दूरी पर रखी है। प्रथम पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यानी जो वस्तु ये है, वस्तु O का पृष्ठ P1 द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, I डैश बन रहा है। क्लियर है। और उसके बाद में ध्रुव P1 से I डैश की दूरी पर स्थित है। जो ये प्रतिबिंब I डैश बन रहा है ना, ये पृष्ठ P1 से V डैश दूरी पर स्थित है। अब देखिए, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R होता है। अब देखिए, यहाँ जब प्रकाश देखेगा, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, यानी यहाँ विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जब यहाँ से प्रवेश करेगा तो देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने मार्ग से विशेष हो जाता है। तो देखिए, इसका क्या होगा, इस वाले माध्यम N2 द्वारा, देखिए माध्यम N1 है, N2 द्वारा तो इसका अपवर्तन होना है, तो इसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तो ये देखिए बस यही है। तो V2 यहाँ N2 अपान ये V डैश, ये है कि इस अपवर्तनांक के द्वारा ही यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, जिसकी दूरी यहाँ से V डैश है। क्लियर है। N1 अपान U है, ये देखिए इसका अपवर्तनांक N1 है, तो इसका पृष्ठ P1 से इसकी दूरी क्या है, वस्तु का U है, और N2 माइनस N1 अपान क्या है, R है। अब देखिएगा, उसी प्रकार से जो ये प्रतिबिंब I डैश बनता है, ये प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ, ये दूसरा जो पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। किस वस्तु का काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और I डैश का ध्रुव P2 से इस I डैश का, जो I डैश है, जो पृष्ठ P2 से क्या है, इसकी दूरी V डैश माइनस T है ना, T है, दूरी पर है। तथा I डैश का अंतिम प्रतिबिंब कह रहा है, I डैश का इस डैश का, ये जो आभासी वस्तु काम कर रहा है, इस आभासी वस्तु का पृष्ठ P2 से जो इसका प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है, ये I, जो I है ना, I पर बनता है, जो P2 से V दूरी पर स्थित है। ये ध्रुव P2 से कितनी दूरी पर है, V दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, जैसे यहाँ प्रकाश देखेगा, वस्तु जो है कि N1 माध्यम से N2 में जा रहा था, वैसे अब यहाँ N2 से प्रकाश कहाँ जाएगा, N1 में जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। आइए इसके साथ लिए मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चों, आइए देखें, जब प्रकाश देखेगा, प्रकाश का अपवर्तनांक N2 से N1 में जा रहा हो, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ N1, यहाँ देखो V, यहाँ V हो जाए, क्यों कि देखिए N2 से N1 में जा रहा है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उससे बीच की दूरी क्या है, V है, माइनस N2 अपान यहाँ जो हो जाएगा, ये देखो वस्तु है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, ये दूरी है V डैश माइनस T बराबर N1 माइनस, यहाँ N1 माइनस N2 अपान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ R1 था, तो यहाँ क्या होगा, R2 हो जाएगा। क्या समझिएगा। अब यहाँ एक चीज देखिए, अब यहाँ एक चीज मैं देखूं तो N1 अपान V माइनस N2 अपान, यहाँ केवल V डैश रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बगल में लिख देते हैं। यदि क्या होगा, यदि लेंस पतला होगा, लेंस का है, पतला है, क्या है, पतला है, तो जो V डैश है, V डैश की अपेक्षा V माइनस T अत्यधिक पतला है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, हम T को V माइनस T में से T को छोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, V डैश हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ N1 माइनस N2 अपान कितना होगा, R हो जाएगा।
सॉरी R2 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो होगा, यहाँ से अब माइनस कॉमन ले लें। क्या ले लें? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो N1/V माइनस, और यहाँ क्या होगा, N2/V डैश हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और यही R2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इतना इसके साथ लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 है यहाँ, अब इसके बाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ दीजिए और दाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ दीजिए। तो हम देखिए बाएं पक्ष को पहले यहाँ लेंगे तो N2 कितना होगा, V डैश, अब यहाँ देखा माइनस N1/U हो जाएगा, ठीक है ना, U हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस, अब यहाँ देखिए क्या होगा, N1/V माइनस N2/V डैश बराबर, अब देखिए यहाँ पहले जोड़ेंगे तो N2 माइनस N1/R1। अब देखिएगा, अब जोड़ेंगे तो बीच में माइनस है, तो देखिएगा यहाँ प्लस लेते हैं फिर माइनस, यहाँ क्या होगा, N2 माइनस N1 कितना होगा, R2 हो जाएगा। समझ में आए? अब देखिए इसे यहाँ देखिए, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे। अब ये प्लस वाला देखिए बचा कितना, अब ये बचा है माइनस, अब देखिए N1/U, अब प्लस यहाँ हो जाएगा N1/V बराबर, यहाँ देखिए ये वाला माइनस को प्लस कर दे, ये वाला प्लस को माइनस कर देगा, तो N2 माइनस N1/R1 और माइनस N2 माइनस N1 कितना होगा, R2 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, यहाँ इसका कहानी अब खत्म हो गया, ठीक। आप समझिएगा अच्छे से, ठीक। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिएगा एक प्लस वाले को पहले ला दीजिए, तो N1/V माइनस N1/U बराबर, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा N1 माइनस N2 ये कॉमन लेने दोनों में से, तो N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा, बचा कितना, 1/R1 माइनस 1/R2 बच्चा। अब ध्यान दीजिए बच्चा, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से N1 कॉमन ले लीजिए, N1 कॉमन होगा तो 1/V माइनस 1/U बराबर यहाँ का N2 माइनस N1 हो जाएगा, और यहाँ कितना 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। अब देखिएगा 1/V माइनस 1/U यहाँ हो जाएगा, और ये N1 इसकी बटन चला जाएगा, तो N2 माइनस N1 कितना होगा, N1 हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहाँ ये आप देखिएगा, इतनी पहले आप नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ, इतना नोट करिए आप लोग। हाँ, अब इसके नीचे देखिएगा, अब यहाँ देखिए हो जाएगा, इसको हम लेंस फार्मूला लिख सकते हैं, 1/F लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस का फार्मूला आप जानते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/ क्या होता है, U, ये लेंस का फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ F हो जाएगा बराबर, देखिए इसको यहाँ N2 कितना होगा, N1 माइनस, यहाँ देखो N1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अब बटे कितना होगा 1/R1 माइनस 1/ क्या होगा, R2। आपको पता होगा कि N2/N1 बराबर क्या होता है, N होता है, ठीक है, मैं आपको बताया भी आगे था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, ठीक। अब यहाँ इसके स्थान पे रख देंगे N, तो 1/F बराबर यहाँ हो जाएगा N-1, और यहाँ ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/ का होगा, R2 हो जाएगा। और यही जो का फार्मूला याद रखिएगा, इसके साथ पेन हो जाएगा। और ये जो फार्मूला प्रूफ हुआ है ना, ये जो फार्मूला प्रूफ हुआ है, इसी फार्मूलों को हम क्या बोलते हैं, इसी को लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, यही लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये आपके 2000 देख लीजिए अच्छे से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो का आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद तब जाके हमारे को वीडियो को लाइक करिएगा ना, पहले लाइक नहीं करना है, देखने के बाद लाइक करना है, ठीक है। अब पूरा से पूरा वीडियो देखना है, जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो आप चालू करिए पूरा देखने का प्रयास करिए प्लीज ना, आप पूरा वीडियो देख के मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।